अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 उसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसके मैंने यहाँ पे कुछ 8 पार्ट्स लिखे हैं, इन्हें हम करते हैं 1 बाय 1 करके। तो कंटिन्यू करें। फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसका पार्ट नंबर 1, इसका सल्यूशन dx ओवर स्क्वायर रूट x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, इसका स्क्वायर रूट, इसे आपने इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, देखें। इंटीग्रल का साइन 1 ओवर, ये जो डी एक्स इसे आप एक साइड पे लिखेंगे, पहले इसे आप रैशनलाइज वाली फॉर्म में लिख लें। x प्लस ए का जज़र प्लस एक्स प्लस बी का जज़र। ये 9th-10th में कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास है कि जो बटे में रकम है इसमें यहाँ पे प्लस है, तो इसमें माइनस लिख के इसे कॉन्जुगेट इसका सिंप्लीफाई कर लें इसे, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस ए का जज़र माइनस एक्स प्लस बी का जज़र। क्योंकि इस तरह आपके पास इसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए का जज़र माइनस एक्स प्लस बी का जज़र इंटू डी एक्स आप एक साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल, ऊपर वाला सारा डाटा 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि आप इस फॉर्म में ऐसे रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप पढ़ चुके हैं। ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्म ऐसी ही क्रिएट हुई हुई है आपके पास है। तो इसे आप लिखेंगे यहाँ पे x प्लस ए स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये डी एक्स लगाना, ये डी थीटा, ये डी वाई की फॉर्म में सवाल हो तो ये इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए का स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे x प्लस ए, ये जो माइनस का साइन है जब इन दोनों पे अप्लाई होगा तो ये दोनों पॉजिटिव है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोथ आर पॉजिटिव, तो नेगेटिव अप्लाई करने से बोथ आर नेगेटिव, माइनस एक्स एंड माइनस बी इंटू डी एक्स। माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास a माइनस बी जो डिवाइडेड बाय बटे में लिखा हुआ है, इसे आप एक साइड पे इंटीग्रल से बाहर ले जाएं, 1 ओवर a माइनस बी की फॉर्म में लिख लें, और आपके पास इंटीग्रल जो है वो बच जाएगा यहाँ पे x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट इंटू आ जाएगा आपके पास डी एक्स। यहाँ पे इनका इंटीग्रल अलग-अलग कर लें, 1 ओवर a माइनस बी, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें, इंटीग्रल ऑफ आ जाएगा x प्लस ए इसकी पावर 1/2 इंटू डी एक्स। फिर आगे माइनस, ये इंटीग्रल जब इस वाली रकम पे अप्लाई होगा तो माइनस का साइन पहले आ जाएगा, और इंटीग्रल x प्लस बी और इसकी जो पावर 1 स्क्वायर रूट है इसे पावर की फॉर्म में लिख लें इंटू डी एक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर लें। आपके पास आ जाएगा 1 ओवर a माइनस बी, ये एज इट इज़ पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 है, x प्लस ए का डेरिवेटिव 1 है, 1 साथ मेंशन हो या ना हो तो इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास फिर x प्लस ए इसकी पावर आ जाएगी 1/2 है, 1 ऐड करने से 3/2, नीचे भी आप 3/2 लिखते हैं जो कि ऊपर आके 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे ये x प्लस बी इसकी पावर में भी एक ऐड होगा 3/2, बटे में आप लिखते हैं वो ऊपर आ जाता है रेसिप्रोकल होकर वो 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यहाँ से ये 2/3 इन दोनों में से आप कॉमन ले लें क्योंकि 1 ओवर a माइनस बी इसका प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 3, इधर शुरू में आके 3 इंटू ए माइनस बी, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए इसकी पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी इसकी पावर भी 3/2 और प्लस आपके पास आ जाएगा c। तो आपके पास आपकी इस पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट आप देखें, पार्ट नंबर 2, वो भी आपके पास बहुत सिंपल है। ये सारे पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें से समटाइम जो 3 पार्ट जो हैं वो भी पेपर में आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो ये यहाँ पे देखें इम्प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में बदलने के लिए इस 1 को सिर्फ आपने डिस्टर्ब करना है। इस 1 को आप लिखेंगे 2 माइनस 1 लिखा, आगे माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। क्यों लिखा है, वजह क्या बनी है, प्रॉपर फॉर्म में चेंज करने के लिए, क्योंकि बटे में आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है तो हम ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर चाहते हैं कि ये प्रॉपर फॉर्म में चेंज हो जाए डाटा। अदरवाइज आप इसे लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं।
तो ये 2 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों में से कांस्टेंट और वेरिएबल में से माइनस का साइन कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है इंटू डी एक्स है। ये देखें यहाँ पे ये जो 2 माइनस एक ये आपके पास कांस्टेंट वाली रकम और एक ये है, ये इनका एलसीएम है। तो ये 2 के नीचे लहदा डिवाइड हो जाएगा 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। आपने इनको क्या कर दिया डिवाइड, दोनों के नीचे लहदा कर दिया। यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगा लें इंटू डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बचा, इंटू आ जाएगा डी एक्स। यहाँ से इस रकम का इंटेग्रल लहदा कर लें, 2 यहाँ से बाहर निकाल लें और इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस इंटेग्रल 1 पे अप्लाई होगा तो 1 इंटू डी एक्स। आप लोगों ने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है। तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस। तो जब 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे 2, ये इस रकम का इंटेग्रल tan इनवर्स एक्स माइनस 1 का इंटेग्रल एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 जो है ये आप लोगों ने खुद करना है, बिकॉज कि क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है सेम एज, दोनों सेम है, ये आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 4 है वो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ करवा दिया गया था। पार्ट नंबर 5 जो है आपके पास 1 प्लस ई की पावर एक्स इसका क्यूब डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। आप लोगों ने ये क्यूब वाला फॉर्मूला आई थिंक पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab का स्क्वेयर। इसने अप्लाई होना है इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो 1 प्लस ई एक्स का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, प्लस ई की पावर x का क्यूब लेंगे तो ई की पावर 3x आ जाएगा, प्लस 3 आगे a स्क्वेयर है, यहाँ पे 1 का स्क्वेयर 1 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 और साथ b है तो b आपके पास e की पावर x प्लस 3ab का स्क्वेयर a 1 है तो 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 और b का स्क्वेयर यानी कि e की पावर x का स्क्वेयर लेंगे तो e की पावर 2x डिवाइडेड बाय e की पावर x इंटू आपके पास dx आ जाएगा। ये जो बटे वाला फंक्शन इन चारों रकमों के नीचे लहदा डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर e की पावर x e की पावर 3x ओवर e की पावर x 3e की पावर x ओवर e की पावर x प्लस 3e की पावर 2x ओवर e की पावर x इंटू आ जाएगा आपके पास dx। तो यहाँ पे इंटेग्रल ये 1 ओवर जो e की पावर x ऊपर आके e की पावर माइनस x हो जाएगा, ये x इसमें से माइनस होगा e की पावर 3x माइनस x तो आपके पास e की पावर 2x। तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2x, ये कैंसिल होके प्लस 3 आ जाएगा और आगे ये 3 ये x 2 में से माइनस करेंगे तो e की पावर x, ये आपने क्लोज किया इंटू आ जाएगा dx। तो इन सब का इंटेग्रल लहदा कर लें, e की पावर माइनस x का इंटेग्रल लहदा, e की पावर 2x का लहदा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट पहले लिख लेंगे, इसकी जगह पर 1 इंटू डी एक्स लिखेंगे, कांस्टेंट पहले लिखा तो e की पावर x इंटू डी एक्स, एक ही फार्मूला अप्लाई होना है, e की पावर x इंटू डी एक्स का इंटेग्रल e की पावर x ही होता है। अगर पावर x हो तो फिर यही रहता है, अगर x के साथ 2 लिखा होगा तो e की पावर 2x और पावर जो 2x है इसका डेरिवेटिव बटे में लिखा जाएगा। डेरिवेटिव के अंदर जब आपने e की पावर 2x का डेरिवेटिव लेते थे तो आपके पास e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x है, पावर 2x है तो 2 मल्टीप्लाई होता है। डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल में जो वेरिएबल का डेरिवेटिव वो साथ मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है वो बटे में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें e की पावर माइनस एक्स का इंटेग्रल e की पावर माइनस एक्स है और माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव वो बटे में -1 लिखना है, फिर उसने ऊपर आके यहाँ पे लिखा जाना है। यहाँ पे एक स्टेप बचा लेते हैं, यहाँ पे पहले ऐसे आपने लिखना है, ये ऐसे -1, तो इस -1 को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये लिखा जाएगा माइनस शुरू में आ जाएगा, फिर प्लस e की पावर 2x का इंटेग्रल e की पावर 2x और 2x का जो डेरिवेटिव वो 2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, फिर प्लस 3 1 का इंटेग्रल x और यहाँ पे प्लस ये 3 और e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x प्लस c और ये आपके पास आपके इस पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है जी यहाँ पे 6 नंबर पार्ट जो है वो बहुत आसान सा आपके पास, वो इस फॉर्म में दिया हुआ है साइन a प्लस
बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन के लिए ये देखें कि साइन एक्स का इंटेग्रल माइनस कॉज एक्स है। अगर आपके पास साइन 2x है तो इसका इंटेग्रल क्या आ जाएगा, माइनस कॉज 2x। अब 2x का डेरिवेटिव जो है वो बटे में शिफ्ट होगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में होता साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 साथ होता तो फिर जो कॉज साइन 2x है इसका इंटेग्रल का आंसर आ जाना था माइनस कॉज एक्स। अगर ये 2 साथ अवेलेबल नहीं है तो बटे में, अगर है तो फिर सब बटे में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास ये कंसीडर करें कि ये साइन 2x है यानी कि इस फॉर्म में है, तो जब आप इसका इंटेग्रल लेंगे तो जो कांस्टेंट नंबर है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट a प्लस बी है। तो क्या हम करें, यहाँ पे अगर डायरेक्ट करेंगे तो फिर डायरेक्ट आगे जवाब है, और अगर एक स्टेप इंक्रीज करेंगे तो फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 1/a प्लस बी, यानी कि साइन a प्लस बी इंटू एक्स। ये जो इतना पोर्शन है ना, इसका जो डेरिवेटिव आपके पास है, इतने पोर्शन का डेरिवेटिव वो a प्लस बी है। तो मैंने यहाँ पे a प्लस बी से ज़रब भी दे ली और इस पे डिवाइड भी कर लिया, इंटू आ जाएगा dx, यानी कि वेरिएबल के साथ जो यहाँ पे साइन 2x का डेरिवेटिव साथ है तो साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस 2x बन गया। तो यहाँ पे आपके पास जब a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव साथ है तो आपके पास ये 1/a प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा, और साइन का इंटेग्रल माइनस कॉज a प्लस बी इंटू एक्स आ जाएगा प्लस c। ये इससे ज़रब होके माइनस कॉज a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस c। ये आपके पास आपके पार्ट का सल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट आप देखें, पार्ट नंबर 7 आपके पास जो यहाँ पे डिफाइन है वो कुछ यूँ है कि स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज 2x इंटू डी एक्स। आप लोगों ने डबल एंगल फार्मूला जो है पढ़ा हुआ है, इस तरह से cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर, और ये कॉज इस साइड पे आके माइनस कॉस 2x। तो आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर डाटा है 1 माइनस कॉस 2x, इधर यूज़ करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, उसके ऊपर जजर है तो ये 2 का जजर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर जजर से कैंसिल होकर यहाँ पे साइन एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे 2 का जजर साइन एक्स जो है इसका इंटेग्रल आपके पास माइनस कॉज एक्स प्लस सी, और 2 का जजर माइनस कॉस से ज़रब होकर माइनस 2 का जजर कॉज एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास आपके पार्ट का सल्यूशन। फाइनल पार्ट जो आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इंटेग्रल ln x प्लस क्रॉस 1/x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, डायरेक्ट ये करेंगे तो जवाब है। अगर फार्मूला लिख लेंगे, जब आपके पास f ऑफ x की पावर n और f ऑफ x का डेरिवेटिव, यानी कि पावर के अंदर जो फंक्शन डिफाइन है अगर उसका डेरिवेटिव साथ अवेलेबल हो तो पावर रूल अप्लाई हो जाता है। f ऑफ x की पावर में एक जमा करेंगे और जमा किया हुआ आंसर नीचे लिखेंगे प्लस c। तो यहाँ पे भी ये जो ln x है इसका डेरिवेटिव ये साथ अवेलेबल है, तो फिर क्या आ जाएगा ln x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास आपकी पार्ट का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके 8 पार्ट पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसके साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।